अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है हमारे पास थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज करने से पहले लेविस ने कंसेप्ट पेश किया था। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसने प्रपोज किए थे, मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग कौन सी हो रही है वो प्रपोज की थी। बट उसने ना शेप्स के बारे में डिस्कस किया, ना बॉन्ड स्ट्रेंथ, ना बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन की, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, तो उनको ओवरकम करने के लिए दो थ्योरीज प्रपोज की गई। फर्स्ट वन थी वीबीटी और सेकंड वन थी एमओटी। वीबीटी हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था वो किया था लैंडन एंड हिटलर ने। लैंडन एंड हिटलर ने 1927 में सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि लेविस ने कुछ कंसेप्ट पेश नहीं किए थे, उनको ओवरकम करने के लिए इन्होंने ये वीबीटी प्रपोज की थी। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद जो उनकी जो बॉन्डिंग उनमें बनती है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब ओवरलैपिंग कैसे? ओवरलैपिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं? हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। उनके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। एक इलेक्ट्रॉन दो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करके ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब उसके अलावा हमें ये थ्योरी क्या क्या चीजें बताती है? उसके अलावा हमें ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या लीनियर है, क्या ट्राइगोनल पिरामिडल है, या कोई और इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें बॉन्डिंग कौन सी मौजूद है, ये इसके बारे में बताती है। इसकी शेप क्या है, कौन सी शेप है इसकी, उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद उनका स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा और स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनकी शेप क्या होगी और उनकी बॉन्डिंग क्या बनेगी, वो हमारे पास सारी की सारी ये थ्योरी हमें बताती होती है। अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पोस्टुलेट लैंडन एंड हिटलर ने प्रपोज किए, इंट्रोड्यूस करवाए। इन पोस्टुलेट को हमने माइंड में रखना है। इन पोस्टुलेट को माइंड में रखते हुए हमने ही मॉलिक्यूल की शेप ड्रा करनी है, स्ट्रक्चर ड्रा करना है और बॉन्डिंग बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो आपने इन पोस्टुलेट को अपने माइंड में रखना है। इन पोस्टुलेट को स्टार्ट करते हैं हम। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वीबीटी का, वो ये है कि हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद ये जो बॉन्ड बनाएंगे, इसको हम बॉन्ड कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? इसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैप करेंगे, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद इनमें जो बॉन्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड हमारे पास बन गया है। अब ये हमारे पास ये बॉन्ड बन गया, इसको हम बॉन्ड, इस बॉन्ड को कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है हमारे पास कि दो तरह की ओवरलैप। अब हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, शेयरिंग की बात कर रहे हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो दो तरीके से हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास ओवरलैपिंग है उसको हम कहते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। जब भी हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि लीनियरली ओवरलैप करेंगे, तो इस तरीके से जो हमारे पास बॉन्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। दोबारा सुन लें, जब भी हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे या लीनियरली ओवरलैपिंग करेंगे, तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, एस ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। एस ऑर्बिटल है, इसमें हाफ फिल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
और ये हमारे पास है, इसमें भी न्यूक्लियस हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करने के बाद ये जो बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड एसएस ओवरलैपिंग से भी प्रोड्यूस हो सकता है, एसपी ओवरलैपिंग से भी प्रोड्यूस हो सकता है, एसपी ओवरलैपिंग। बस शर्त ये है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये हमारे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बड़ी डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी तरीके से जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम कहते हैं साइड वे ओवरलैपिंग। अभी मैंने बताया कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब साइड वे ओवरलैपिंग से, इसको हम साइड वे ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और इसको हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड की शर्त यह है कि ये साइड वे ओवरलैप करें, हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं, ये साइड वे पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग से। कैसे? ये हमारे पास ऐसे, ये जब बॉन्ड हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ साइड वे ओवरलैप करेंगे, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के साथ जब ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा उसको हम बॉन्ड को कहेंगे पाई बॉन्ड। अब ये हमारे पास जो बॉन्ड बना इसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। और हमेशा याद रखिएगा पाई बॉन्ड तभी हमारे पास बनेगा जब हमारे पास हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे साइड में ओवरलैप करेंगे, पैरेलल या लेटरल। इसकी भी एक्सप्लेनेशन में बड़ी डिटेल से नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों ओवरलैप ऑर्बिटल के जो हमने ड्रा करने हैं, बताने हैं, वो दोनों की स्पिन जो होगी वो अपोजिट होगी, यानी कि एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास क्या है, इधर यहाँ मैं ये कर देता हूँ, ये हमारे पास ऐसे, जब मैं इसको अब करूंगा, अब ये जब मैं ये बनाऊंगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो दोनों की स्पिन हमारे पास क्या होनी चाहिए, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए जब एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करने के बाद जब ये एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे उनमें जो इनकी स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज होगी और एक एंटी क्लॉकवाइज होगी। उसके बाद हमारे पास जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 5, कि जब भी ये ओवरलैपिंग करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके दरमियान मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बन जाएगा कहीं भी हमारे पास समवेयर बिटवीन टू ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारे पास जब सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनेगा तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, बिटवीन द टू न्यूक्लियाई होगा सिग्मा बॉन्ड जब हमारे पास प्रोड्यूस होगा। और जब पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, अबव एंड बिलो द टू न्यूक्लियाई, अबव एंड बिलो द टू न्यूक्लियाई। अब सिग्मा बॉन्ड से हमारे पास इस तरीके से अबव एंड बिलो द टू न्यूक्लियाई हो जाएगा। तो ड्यू टू द ओवरलैपिंग देयर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिटवीन टू ओवरलैप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके बाद बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि जितनी ज्यादा हद से ये एक दूसरे के साथ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड के। कैसे? जब सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई मौजूद होती है, जिससे इसको तोड़ना, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है। जबकि अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द टू न्यूक्लियाई है, और न्यूक्लियाई हमारे पास क्या है, बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मौजूद होंगे, जिसके नतीजे में एक दूसरे के न्यूक्लियाई करीब आ जाएंगे, जिससे ये इनका बॉन्ड वीक हो जाएगा और इसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड जो है ये वीकर है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 7 है
कि सिंगल बॉन्ड कंसीडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास जो पहला बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड हमारे पास कोई भी मौजूद होगा किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान, जैसे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, तो इसके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड होगा ये हमारे पास होगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? और डबल बॉन्ड हमारे पास अगर मौजूद है तो एक हमारे पास उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और एक हमारे पास क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास और एक हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इनके दरमियान जो एक बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दो हमारे पास बॉन्ड क्या होंगे? पाई बॉन्ड। इसके दरमियान हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड और ये हमारे पास क्या होंगे? दो पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। तो ये था हमारा वीबीटी का पार्ट 1 लेक्चर। उम्मीद है आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। पार्ट 2 में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करने के बाद इसकी टाइप्स को देखेंगे और इसके ड्रॉबैक को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।